माता ने दक्ष के यहां जन्म लिया और अधीर ब्रह्मा जी के मन को शांति पहुंचाई। स्वामी जी, ये तो बहुत ही रोमांचक कथा है। माता भुवनेश्वरी ने दक्ष की कन्या बनकर क्या लीलाएं की, कृपया हमें बताने की कृपा करें। बेटी, ये कैसी अद्भुत बात है कि प्रलय काल में सारे चराचर विश्व को अपने पेट में समाने वाली विश्व माता ने भक्त का मनोरथ साधने के लिए दक्ष की पत्नी असिकनी के गर्भ से पुत्री बनकर जन्म लिया। वो दोनों फूले नहीं समाये, परंतु माता ने उन पर माया का ऐसा पर्दा डाला कि वो जगत माता को अपनी जाई बेटी समझकर उसके मोह बंधन में बंध गए, उसकी बाल लीला में खो गए। अरे ओ चंचला, कहाँ भागती है तू? ठहर जा, आज तू मुझसे बच नहीं सकती। अभी पकड़ती हो तुझे। कहाँ है तू? आओ पुत्री। पुत्री, क्या बात है? किससे छुप रही हो? माताजी को मत बताना कि हम यहाँ छुपे हुए हैं। ठीक है। ठहर जा, कहाँ छिपी है नटखट? अभी मैं तुझे पकड़ती हूँ। कहाँ छिपी है? कहाँ छिपी है नटखट? क्या बात है भाग्यवान, आप हमारी पुत्री पर ऐसे बरस क्यों रही हैं? अजी आप चुप रहिए। एक पहर से मैं उसे रबड़ी खिलाना चाहती हूँ, परंतु आपकी लाडली कच्ची इमली खाकर अपने आप को रोगी बनाना चाहती है। ना जाने कहाँ छिप गई है। क्या कहा? हमारी पुत्री ने कच्ची इमली खाई? जी हाँ, कच्ची इमली। आइए, इधर आइए। अच्छा, तो यहाँ छिपी थी तुम नटखट? पुत्री, तुमने कच्ची इमली खाई? नहीं तो। झूठ बोलती है, जरा खोल तो अपना मुख। हमने कहा ना, हमने कुछ नहीं खाया। हाँ पुत्री, मुख खोलकर दिखाओ। यदि तुमने इमली नहीं खाई तो हम घोड़ा बनकर तुम्हें सारे ब्रह्मांड की सैर कराएंगे। हाँ हाँ चलो, शीघ्र मुख खोलो। ठीक है, तो देख लीजिए मेरे मुख में क्या है। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम भ्राता नारद। पिताश्री, स्थान ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं पुत्र, वो तो तुम्हारा स्थान है। आइए देवर्षि। पिताश्री, पुत्री, दादाश्री और काकाश्री को प्रणाम करो। प्रणाम दादाश्री। प्रणाम काकाश्री। बड़ी मनमोहनी है। बड़ी सम्मोहनी है। हमारे पिता ब्रह्मा जी की रची संपूर्ण सृष्टि में कहीं भी ऐसी दिव्य सम्मोहिनी कन्या
हमने न देखी है न सुनी है। हे पिताश्री, ये तो आपकी रची सृष्टि से परे है, ये सत्य है ना? हे पिताश्री, जब से इस देवी ने जन्म लिया है तब से अब तक असिकनी और मैं अपनी सुध-बुध खोए इसी में भूले भूले से जी रहे हैं। आठों पहर हम इसी की सम्मोहन की चाक में बंधे इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। ये सोती है तो हमारी पलकों में और जागती है तो हमारी पलकों में। हमारे प्यासे नेत्र तृप्त नहीं होते, इसी पर पसरे हुए हैं। जब से हमारी इस कन्या ने जन्म लिया है हमने बाहरी जगत नहीं देखा। तुम दोनों धन्य हो, तुम्हारे नेत्र प्राण सभी धन्य हैं। कितनी मंगलमयी है तुम्हारी गोद, जिसे इस देवी ने शैया बनाया है। हे दक्ष, तुम इस महामाया को किस नाम से पुकारते हो? क्या नाम दिया है तुमने इस कन्या को? हम तो बस इसे पुत्री पुत्री ही कहकर पुकारते हैं। नाम, रोपण, संबंध जैसे संस्कारों तक को हम भूल बैठे हैं, इसके मोह में ठगे हुए हैं। हे विधाता, आप सबके जीवन और भाग्य के रचयिता हैं। हमारी पुत्री के चरित्र को साकार करते हुए आप ही इसे सर्वोत्तम नाम दें, क्योंकि आप कुल के प्रमुख हैं, पूज्य हैं। आपका दिया नाम ही इसकी शोभा बढ़ाएगा। हे पुत्र, हम एक ऐसी अलौकिक कन्या के दादा बन गए हैं जिसके पावन चरणों के प्रताप से हमारा शापित नाम भी पूज्य हो जाएगा। हमारी सृष्टि से भी ऊपर जो परम सत्य है, उस सत्य की साकार मूर्ति है ये, इसलिए जगत में सती के नाम से प्रसिद्ध होगी। दादाजी, सुना है आप सभी के भाग्य विधाता हो, तो मेरा भाग्य भी बताइए ना। बताइए ना दादाश्री, क्या लिखा है मेरे हाथों में? हे सती, हम तो केवल भाग्य विधाता हैं, अपनी सृष्टि फैलाने में ही खोए रहते हैं। भाग्य मांचने में तो ये नारद कुशल हैं। इन्हीं को अपनी कर्म रेखाएं दिखाओ। हे नारद जी, आपने कहा था कि मैं विधाता की सृष्टि से परे हूँ, तो आप ही बताइए मेरे कर्मों का लेख क्या है? हे सती, आप सत्य स्वरूप हो, इसीलिए सती हो। यही आपके पितामह ने अभी अभी कहा है। हाँ, दादाजी ने तो यही कहा था, परंतु आप तो भविष्यवक्ता हो, आप ही कुछ कहिए ना। देवी सती, हमारे मुख से ही सुनना चाहती हो तो सुनो। सती सत्य का ही दूसरा नाम है और सत्य में ही शिव का वास है। अतः आप शिव का हृदय स्थान हो, वो सत्य की ही उपासना करते हैं। अतः आप शिव की समाधि हो, शिव की प्राकृति हो। इसीलिए आपका जीवन और मरण केवल शिव के लिए ही हुआ है। हे भगवती, आपके जीवन का ध्येय शिव है, अतः आपको अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के लिए महेश्वर शिव को ही समर्पित हो जाना चाहिए। मैं समझ गई, मेरे भाग्य में शिव है, तो लो, मैं इसी क्षण अपने आप को शिव को समर्पित करती हूँ। हे माताश्री, हे पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं वन में जाकर शिव की आराधना करूंगी और उन्हें पाऊंगी। पुत्री, पुत्री, क्या तुम शिव के कारण अपने माता पिता को त्याग दोगी? क्या शिव के सामने हमारी ममता कुछ भी नहीं? हे पिताश्री, शिव को जीते जी पा लेना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। पुत्री, सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पुत्री, पुत्री, पुत्री,